हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी आपका सेकेंड शिफ्ट का यानी 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ग्लूकोज के टूटने में कौन सा उपस्थिति का कार्य करता है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर था, जो कि ग्लूकोज के टूटने में उपस्थिति का कार्य करता है। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, सिक्किम और चीन के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिक्किम और चीन की बात करें आपका, तो नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ऑल इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य ने भेजे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 398 एथलीट के साथ मेजबान शहर के रूप में सबसे बड़ा दल है, जबकि पिछले संस्करण का चैंपियन महाराष्ट्र 357 एथलीटों के साथ में दूसरा सबसे बड़ा दल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपके हरियाणा के और दूसरे आपके महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वोकल फॉर लोकल योजना का संबंध किससे? तो वोकल फॉर लोकल योजना स्थायी उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के हर कोने तक पहुंचाने का अभियान है। सबसे पहले इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 महामारी में वैश्वीकरण में बदलती आत्मनिर्भरता को देखते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का जन्म 15 अप्रैल 1992 को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में रोशनाबाद नामक स्थान पर हुआ था। यानी वंदना कटारिया आपकी हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी इनका खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 243 का त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है प्रत्येक राज्य, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंततः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन सम्मेलन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया था। यानी कि आपका ये 3 यहाँ पर एक 4, यानी कुल मिला के आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 14 भाषाएं प्रारंभ में शामिल की गई थी। एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, डाउट है इसमें कि घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच कितने राज्य आते हैं, या केंद्र शासित प्रदेश या गंगा नदी आपका दिया हुआ था। तो एग्जैक्ट इसका मिल नहीं पाया क्वेश्चन। तो अगर आज की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट करिए, तो उस हिसाब से आपको आंसर बता दिया जाएगा। एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। एक इसी तरह का और क्वेश्चन था जिसपे कन्फ्यूजन है कि अगस्त 2022 में किस छात्र का अनुक्रमांक एसएससी और यूपीएससी दोनों में शामिल था? तो ये जो 2 क्वेश्चन है काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें सही से मिल नहीं पाए, जैसा कि स्टूडेंट बता नहीं पाए। तो आप लोगों को अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था तो आपको अच्छे से कोशिश करके बताना है कि यही क्वेश्चन थे या इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन था, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल संख्या 10 तथा सूक्तों की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इस मूल विषय का ज्ञान विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद यहाँ पर आपका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो हड़प नीति या द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विनियोग नीति थी, जिसका लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से प्रयोग किया। भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई। गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 में 17 को इस सिद्धांत के अनुसार अनुग्रहित कर लिया था। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हरेंद्र जी अड्डा के नाम से जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, तो ये 2-3 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में हो गए, बाकी ऐसा नहीं हो पाता है कि आवर्त सारणी में 11 वर्ग क्या पूछा गया था, तो ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था भारत की 2021 की सबसे अच्छी कंपनी आपकी जो टेक पूछी गई थी, तो HCL आप यहाँ पर राइट आंसर था। जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी मार्केट कैप के मामले में तीसरी बड़ी कंपनी है, पहले नंबर पर TCS है, लेकिन वर्तमान में इस समय आपकी HCL आ चुकी है। वैसे आपकी ये जबकि न्यूज है तो ये TCS थी, लेकिन वर्तमान की बात करें 2021 में आपकी TCS आ चुकी है। तो ये आपको दूसरे नंबर पर आपकी इन्फोसिस कंपनी है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ग्लूकोज को टूटने में कौन सी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर था, जो कि सेकेंड क्वेश्चन भी बता चुके हैं। एक कुछ इस तरह का आया हुआ था क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स का कि अगर कोई सामान स्टॉक में बेचा जाए तो उसका प्राइस क्या होगा। तो वित्त स्टॉक में वो शेयर होते हैं जिनका किसी निगम या कंपनी के स्वामित्व विभाजित होता है। विशेष रूप से शब्द इस्तेमाल संदर्भ में किया जाता है स्टॉक का एक हिस्सा मतलब शेयरों की कुल संख्या के अनुपात में निगम का आंशिक स्वामित्व होता है। तो आमतौर पर जो शेयर मार्केट को कंपनी को उस हिस्से के लिए हकदार बनाता है, संपत्ति के परिसीमन आयोग और असुरक्षित या वोटिंग पावर के लिए आपका शेयर दिए जाते हैं। तो वेटिंग प्राइस की बात करें तो आपको शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपका प्राइस रखा जाता है। तो कुल इतने क्वेश्चन मिल पाए। जो कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है उन लोगों को आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉमेंट करना है, आज के हेल्प करेंगे थोड़ी सी, बाकी स्टूडेंट का सपोर्ट हो सके। और हमारे सपोर्ट के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।